मैं हूं काजी सईद शफीक और आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट। जी हां, इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर सोपोर में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। जी हां, क्या है ये नया तनाज़ा? आप तक पूरी तफसीलात ज़रूर पहुंचाएंगे। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 मई से लेकर 18 मई तक इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर जो लोकसभा इलेक्शन अब होने वाले हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जिसमें 20 मई का डेट मुंतखब किया गया है। उस 20 मई के डेट को लेकर अब मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ सरगर्मियों में दिखाई दे रही है। खासतौर पर अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब कमर कसी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 8 मई से लेकर 18 मई तक उन्होंने जो शेड्यूल बनाया था, जो स्केड्यूल बनाया था उन्होंने कैंपेनिंग को लेकर, इलेक्शन रिलीज को लेकर, उसको अब सोपोर में रोक लगा दी गई है। जी हाँ, एसएसपी सोपोर ने रोक लगा दी है इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो 8 मई से लेकर 18 मई तक इस हल्के में इलेक्शन कैंपेनिंग करनी थी, उसको अब उस पर अब मुकम्मल रोक लगा दी गई है। और ये रोक क्यों लगा दी गई है, बाद में इसका रद्द अमल भी सामने आया है कि जो इस वक्त रोक लगा दी गई है सोपोर में इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर, सिक्योरिटी के खदशात है। क्योंकि जो पहले से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है, उसके पेश नज़र ये बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और कहीं न कहीं अगर उन मिलिटेंट्स ने कोई अनटूवर्ड पेश आया, कोई ऐसा हादसा पेश आया जिससे इलेक्शन रिलेज में, इलेक्शन कैंपेनिंग में कोई बाधा पड़ जाएगा, उसके पेश नज़र ये जो कैंपेनिंग है इसको फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि यही वजह है जो पिछले 2 या 3 दिनों से, क्योंकि इससे पहले भी नोपोरा में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें से 2 मिलिटेंट मारे गए थे। अब उसके चलते हाल ही में रफियाबाद इलाके में इस वक्त भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके पेश नज़र ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग 8 मई से लेकर 18 मई तक स्टार्ट होने वाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। और जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैटर्न उमर अब्दुल्ला ने खासी नाराजगी भी जताई है। और उन्होंने कहा कि यह हमारे साथ सौतेला बर्ताव है। अगर एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर इस वक्त चल रहा है हर जगह इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर, तो फिर हमें रोक, तो फिर हमारी रिलीज में, हमारी कैंपेनिंग पे रोक क्यों लगाई जा रही है। वही आज उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी का बरमला इजहार किया है। और उन्होंने उसमें ये जरूर कहा है कि एक अच्छा माहौल इस वक्त नजर आ रहा है इस इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर। सारी पार्टियां अपने अपने हलकों में इस वक्त कैंपेनिंग चला रही है और किसी भी जगह अब तक कोई अनटूवर्ड नहीं हुआ है। तो अगर हम इलेक्शन रिलीज को लेकर जो कैंपेनिंग चला रहे हैं अपने हलके में, तो उस पर रोक क्यों लगा दी गई है। 8 मई से लेकर जो 18 मई के 5 बजे तक ये जो कैंपेनिंग चलने वाली थी, फिलहाल उस को रोक, फिलहाल उस डेट को लेकर रोक लगा दी गई है। और एसएसपी सोपोर ने रोक लगा दी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन जलसों को, जो वो इलेक्शन रिलीज को 20 मई को लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को। और जिस पर आज ये एक न्यूज़ आई है कि सोपोर पुलिस ने बैन लगा दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है। 8 मई से स्टार्ट होने वाली थी, तकरीबन 18 मई को वो खत्म होगी, क्योंकि 18 मई के बाद अब 20 को वोट्स डाले जाएंगे। 18 मई के बाद 20 तक कोई भी कैंपेनिंग नहीं चलने देंगे। ये इस तरह का शेड्यूल बना हुआ था। लेकिन जो शेड्यूल पहले से मुरतब हुआ था, जो उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को खत लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हमने पहले ही से डेट लिया था, अब ऑल ऑफ सडन ये डेट क्यों चेंज होता जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले भी राजौरी और अनंतनाग हल्के में जो 7 मई को इंतखाबात होने वाले थे, उस को भी मौखर कर दिया गया है। वो डेट अब 25 मई को रखा गया है। पहले वो 7 मई को वो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले थे, लोकसभा इंतखाबात होने वाले थे, 7 मई को वो इंतखाबात होने वाले थे। लेकिन फिर इंतजामिया का ये कहना था कि मौसम नासाजगार होने की वजह से इस इलेक्शन के डेट को हमने मौखिर कर दिया, जिसको हमने 25 मई तक वो डेट हम लेके गए हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी।
पिछले हफ्ते 26 से लेकर 29 तक जो सैलाबी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी, उसके चलते वो डेट मौखर करना पड़ा। राजौरी और अनंतनाग की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डेट मौखर करना पड़ा। उसमें से रविंदर रैना बीजेपी के चीफ, अल्ताफ बुखारी और इमरान अंसारी ने खत लिखा था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि इस वक्त मौसम साजगार नहीं है, मौसम बहुत खराब है, और जिसके चलते उन्होंने खत लिखा था, एक अपील की थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि राजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ये डेट मौखर कर दिया जाएगा, क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और सैलाबी सूरत हाल पूरी पैदा हुई है जम्मू कश्मीर में। उसके बावजूद जब उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो साबिका चीफ मिनिस्टर है और इंतखाब लड़ने वाली है अनंतनाग और राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, जो अब 25 को कंडक्ट होने वाले हैं, उसमें से भी महबूबा मुफ्ती ने अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने भी बरमिला ये इजहार किया था कि ये बिल्कुल हमारे खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था बिल्कुल ये हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश रचाई जा रही है, क्योंकि मौसम तो ठीक है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना था कि 8 अप्रैल को ही मुगल रोड आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया था। अब इस वक्त ये मामला क्यों उठाया जा रहा है कि मुगल रोड बंद है और इलेक्शन नहीं होंगे। बहरहाल इस सब मामले को लेकर आज जो खबर हम तक पहुंची है, जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं कि सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन कैंपेनिंग को लेकर रोक लगा दी गई है। जो शेड्यूल पहले से मुरतब किया गया था 8 से लेकर 18 मई तक जो कैंपेनिंग चलाई जाने वाली थी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कि ये इलेक्शन रिलीज में ताकि लोगों के पास जाए, लोगों के पास अपने वोट की बात करें। और जो अब इलेक्शन होने वाले हैं 20 मई को बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अब वोट